जैन साथियों, चलिए हम आज बिहार स्पेशल का तीसरा क्लास देखते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि बिहार में स्वर्गीय अवज्ञा आंदोलन का प्रभाव, यानी बिहार में स्वर्गीय अवज्ञा आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा, यानी नमक सत्याग्रह का यहाँ पर क्या इफेक्ट पड़ा है, क्या प्रभाव पड़ा है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को हम हल करेंगे। ये आपका सभी क्वेश्चन बीपीएससी शिक्षक भर्ती और बीपीएससी के लिए आपका महत्वपूर्ण है। जो आपका अभी 70th बीपीएससी होने वाला है, इसके एग्जाम के लिए भी आपका महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम आपको ये क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन का फर्स्ट है, क्वेश्चन है कि बिहार में किसने सोडा से नमक तैयार करने और चौकीदारी टैक्स को देना बंद करने से स्वर्गीय अवज्ञा आंदोलन में सत्याग्रह आरंभ करने की गांधी जी की अनुमति मांगा था। तो ये मांगा था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी होगा। इसमें आपका सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपका अभी तक बीपीएससी में पूछे गए प्रश्न है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन सेकेंड है, क्वेश्चन है कि बिहार में 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता समारोह में जुलूस निकालने में किस नारे को लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन नहीं माना था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, साम्राज्यवादी का नाश हो। फिर आपका क्वेश्चन थर्ड है, क्वेश्चन है कि 22 मार्च 1930 को बिहार सरकार ने भारत सरकार के आदेश अनुसार अहमदाबाद से गांधी जी के मार्च संबंधी किस फिल्म को नहीं दिखाए जाने का आदेश जारी किया था। देखिए इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इनमें से सभी, यानी ये सभी आपका फिल्म का नाम है। तो इस सभी फिल्म को दिखाने पर बैन था, यानी रोक लगा दिया था। फिर आपका क्वेश्चन थर्ड है, क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में पटना के आयुक्त के रिपोर्ट के अनुसार कहाँ के स्वराजी लोग अतिरिक्त पुलिस टैक्स चुकाने के संदर्भ में स्वर्गीय अवज्ञा संगठन करने की संभावना पर विचार किया। ठीक है, आपका 4 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गया, यानी गया में विचार किया था। क्वेश्चन 5 है, क्वेश्चन है कि बिहार शरीफ में फरवरी मार्च में किसने नालंदा कॉलेज के छात्रों की सहायता से युवक संघ की शाखा खोलने का प्रयत्न किया। युवक संघ की शाखा खोलने का प्रयत्न किया। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, सरयुग प्रसाद। ध्यान दीजिएगा, ये सभी क्वेश्चन आपका ये सभी क्वेश्चन जो है ये आपका बीपीएससी में पूछे गए प्रश्न है या बीपीएससी में पूछने योग्य प्रश्न है। तो सभी क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण है। और ये आपका जो क्वेश्चन है ये आपका याद रखिएगा, ये आपका जो इम्तियाज़ अहमद का बुक आता है इसी बुक का है। तो इम्तियाज़ अहमद के बुक का क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो यदि आप बीपीएससी टीआरई 3.0 देना चाहते हैं तो इस क्वेश्चन को आप जरूर बनाइए, क्योंकि सभी एग्जाम में आपका चाहे 1 to 5 हो, 68 हो या 9 to 10 हो या 11 12 हो, सभी में आपका बिहार स्पेशल से 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसीलिए आपको बिहार स्पेशल भी विशेष ध्यान देना होगा, तभी आप 90+ मार्क ला सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन है कि बिहार में फरवरी 1930 में अहमदाबाद से लौटने पर पटना में किसने स्वर्गीय अवज्ञा आंदोलन की संभावित रूपरेखा बताई। तो 6 का हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, श्री राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 7 है, क्वेश्चन 7 आपका है कि बिहार में नमक सत्याग्रह के क्रम में कितने व्यक्तियों का पहला जत्था चंपारण जिले में श्री विपिन बिहारी वर्मा के अध्यक्षता में चला। तो 7 हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 13। ऑप्शन सी हुआ 13। क्वेश्चन 8 है, क्वेश्चन आपका 8 है कि बिहार के चंपारण में स्वर्गीय अवज्ञा आंदोलन यानी नमक सत्याग्रह से संबंधित नेता थे। यानी कह रहा है बिहार में चंपारण में नमक सत्याग्रह से संबंधित नेता थे। ये क्वेश्चन का बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन का बीपीएससी में पूछे गए प्रश्न है। तो याद रखिएगा, ये थे शिवधर पांडे, राम दयालु प्रसाद साहू, फिर है रामदास प्रसाद, ये तीनों शामिल थे। ऑप्शन आपका डी होगा, ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। क्वेश्चन का 9 है, क्वेश्चन 9 है कि बिहार के चंपारण में नमक सत्याग्रह के दौरान 17 अप्रैल 1930 को किसे गिरफ्तार कर 1 वर्ष सादी कैद की सज़ा दी थी। 1 वर्ष की यानी कैद की सज़ा सुनाई थी। तो 9 का हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी श्री हरवंश सहाय और श्री जय नारायण प्रसाद। आपका ऑप्शन सी हुआ, ए एंड बी दोनों। ऑप्शन सी होगा, ए एंड बी दोनों।
नेक्स्ट है क्वेश्चन 10 है। क्वेश्चन है कि बिहार के सारण में नमक सत्याग्रह को जत्थे किसके नेतृत्व में चला था। ये भी क्वेश्चन का बीपीएससी में पूछे गए प्रश्न है। तो याद रखिएगा बिहार के सारण में नमक सत्याग्रह किसके नेतृत्व में चला था। तो इसका हो जाएगा आपका 10 का हो जाएगा ऑप्शन ए श्री गिरीश तिवारी, श्री चंद्रिका सिंह, श्री भरत मिश्र। ऑप्शन आपका ए होगा। क्वेश्चन आपका 11 है। क्वेश्चन 11 है कि बिहार के सासाराम में 1930 में आर्य समाज अपने किस स्थानीय अध्यक्ष के नेतृत्व में स्वर्गीय अवज्ञा संबंधित राजनीतिक गतिविधियों में भाग ले रहा था। तो देखिए आपका 11 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा भवानी दयाल सन्यासी, भवानी दयाल सन्यासी। क्वेश्चन 12 है। क्वेश्चन आपका है कि 17 फरवरी 1930 को कहाँ अनुमंडलीय कांग्रेस कमेटी बनाई गई। 17 फरवरी 1930 को कहाँ अनुमंडलीय कांग्रेस कमेटी बनाई गई। तो ये बनाई गई थी आपका ऑप्शन ए होगा मोहनिया में, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 13 है। क्वेश्चन है कि श्री नारायण प्रसाद सिंह और ववन सिंह नमक सत्याग्रह से संबंधित कहाँ के नेता थे। क्वेश्चन है कि श्री नारायण प्रसाद सिंह और ववन सिंह नमक सत्याग्रह से संबंधित कहाँ के नेता थे। ये थे आपका याद रखिएगा सारण के, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 14 है। क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के ब्रेजा यानी सारण के निकट 6 अप्रैल 1930 को 11 चौकीदारों और एक दफादारों ने किस आंदोलन के दौरान त्यागपत्र दे दिया था। ये दिया था नमक सत्याग्रह के दौरान, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 15 है। क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के मुजफ्फरपुर में कब नमक सत्याग्रह शुरू हुआ। ये भी बीपीएससी में पूछे गए प्रश्न है, याद रखिएगा बिहार के मुजफ्फरपुर में नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था। तो ये होता 7 अप्रैल 1930 को, याद रखिएगा 7 अप्रैल 1930 को हुआ था। क्वेश्चन 16 है। क्वेश्चन कह रहा है मुजफ्फरपुर में नमक सत्याग्रह और स्वर्गीय अवज्ञा आंदोलन के नेता थे। तो मुजफ्फरपुर में नमक सत्याग्रह के नेता थे, याद रखिएगा यह थे यानी राम दयालु सिंह, ठाकुर रामनंदन सिंह और जनकधारी प्रसाद। ऑप्शन डी होगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 17 है। क्वेश्चन कह रहा है कि पटना में नमक कानून भंग करने के लिए कहाँ चुना था, यानी स्थान कहाँ चुना था। क्वेश्चन है कि पटना में नमक कानून भंग करने के लिए कहाँ चुना गया था, यानी किस स्थान को चुना था। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी नखास पिंड को, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 18 है। क्वेश्चन कह रहा है कि नमक कानून भंग करने के क्रम में अंबिका कांत सिंह, श्री रामवृक्ष बेनीपुरी, श्री जग्गूलाल गुप्ता कहाँ गिरफ्तार किया गया था, यानी कहाँ से गिरफ्तार किया गया था। तो ये क्या था पटना से, ऑप्शन बी होगा, पटना। क्वेश्चन 19 है। क्वेश्चन कह रहा है कि नमक सत्याग्रह के क्रम में पटना के किस जिलाधिकारी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से मिला। नमक सत्याग्रह के क्रम में पटना के किस जिलाधिकारी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से मिला। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा श्री कॉजिन्स ने मिला था। क्वेश्चन 20 है। क्वेश्चन कह रहा है कि मई 1930 में बिहार उड़ीसा के मुख्य सचिव थे। मई 1930 में बिहार उड़ीसा के मुख्य सचिव थे, तो यह थे श्री एच.के. वृष्की। ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 21 है। क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पटना में कब हड़ताल रही। तो याद रखिएगा 6 मई 1930 को। क्वेश्चन 22 है। क्वेश्चन कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्रम में पूर्णिया में किसने पुलिस की नौकरी छोड़ दी। सविनय अवज्ञा के क्रम में पूर्णिया में किसने पुलिस की नौकरी छोड़ दी। तो याद रखिएगा यह था तारा कुमार मुखर्जी। ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 23 है। क्वेश्चन कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय बिहार महिला सम्मेलन का चौथा सम्मेलन कहाँ हुआ था। बिहार महिला सम्मेलन का चौथा सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो ये हुआ था गया में। ऑप्शन सी बी होगा, गया में हुआ था। क्वेश्चन 24 है। क्वेश्चन कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान शहादाबाद जिला के किस स्थान पर चौकीदारी कर चुकाने से इनकार कर दिया था।
चौकीदारी कर चुकाने से इनकार कर दिया था। यह आपका होगा ऑप्शन बी बाबूरा, यानी बाबूरा में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था। क्वेश्चन 25 है, क्वेश्चन है कि बिहार किसान सत्याग्रह समाचार पत्र किसकी बुलेटिन थी। क्वेश्चन है कि बिहार किसान सत्याग्रह समाचार पत्र किसकी बुलेटिन थी। तो यह था, याद रखिएगा, कांग्रेस की। ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 26 है, क्वेश्चन 26 है। अब देखिए इसमें आपको मिलान करना है। एक साइड दिया आपका समाचार पत्र, दूसरी साइड दिया है उसके प्रकाशक, इसको आपको मिलान करना है। देखिए ए में है देश की पुकार, तो देश की पुकार इसके प्रकाशक थे सुरेंद्र नाथ नियोगी, सुरेंद्र नाथ नियोगी। तो एक आपका 2 होगा, ए का 2 होगा। फिर है राष्ट्रीय गीत संग्रह, राष्ट्रीय गीत संग्रह, तो इसके प्रकाशक थे श्री ज्ञान साहा। फिर आपका है गरीब हिंदुस्तान, गरीब हिंदुस्तान, तो इसका थे आपका हो जाएगा इसका गरीब हिंदुस्तान मोहम्मद वली हसन। फिर है स्वदेश द्वार की कुंजी, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 के एस ठाकुर। अब देख लीजिए किस ऑप्शन में आपका है, ऑप्शन किस में है 2 1 4 3, 2 1 4 3 किस में है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन ए हो जाएगा 2 1 4 3। क्वेश्चन 27 है, क्वेश्चन 27 है कि सविनय अवज्ञा के समय मोतिहारी के जमींदार कौन थे। यानी नमक सत्याग्रह सीधे कह सकते हैं, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी नमक सत्याग्रह। तो नमक सत्याग्रह के समय मोतिहारी के जमींदार कौन थे। 27 को जगह आपका ऑप्शन डी साहूकार बाबू देवी लाल साहू, साहूकार बाबू देवी लाल साहू थे। क्वेश्चन 28 है, क्वेश्चन कर रहा है कि स्वाधीनता दिवस के दिन मोख्तार खाना पर राष्ट्रीय झंडा फहराने वाले व्यक्ति जगन्नाथपति कहाँ के थे, जगन्नाथपति कहाँ के थे। तो 28 को हो जाएगा ऑप्शन सी, यह नवादा थे, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 29 है, क्वेश्चन कर आपका कि बिहार में पहली बार राजनीतिक अभियोग में गिरफ्तार 2 महिला थी। बिहार में पहली बार राजनीतिक अभियोग में गिरफ्तार 2 महिला कौन थी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी श्रीमती सरस्वती देवी और श्रीमती साधना देवी, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 30 है, क्वेश्चन कर रहा है कि सविनय अवज्ञा के दौरान सारण यूनियन बोर्ड का अध्यक्ष से किसने इस्तीफा दे दिया था। तो 30 का हो जाएगा आपका, याद रखिएगा, ऑप्शन ए होगा श्री जमुना सिंह, श्री जमुना सिंह। क्वेश्चन 31 है, क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान चौकीदारी टैक्स नहीं चुकाने के आंदोलन में प्रारंभ में सबसे आगे था, सबसे आगे कौन था। तो यह था, याद रखिएगा, चंपारण जिला, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 32 है, क्वेश्चन कर रहा है कि 27 अगस्त 1930 को दीप नारायण सिंह को कहाँ गिरफ्तार किया गया था। 27 अगस्त 1930 को दीप नारायण सिंह को कहाँ से गिरफ्तार किया गया था। तो इसको गिरफ्तार किया था दिल्ली से, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 33 है, क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बेगूसराय के बलिया में राष्ट्रीय झंडा की रक्षा के प्रयत्न में किन्हें काफ़ी चोट आई। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा राम लखन सिंह, ऑप्शन बी होगा राम लखन सिंह। क्वेश्चन 34 है, क्वेश्चन कर रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पुलिस की गोलियों से घायल होकर मुजफ्फरपुर में किस तरुण की मृत्यु हो गई, किस तरुण की मृत्यु होगी। 34 को जगह ऑप्शन ए भगवान लाल की, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 35 है, क्वेश्चन कर रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली महिलाएं थी, यानी नमक सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार होने वाली महिलाएं कौन थी। तो आपका जगह ऑप्शन ए विद्यावासिनी देवी, फिर है सेवी देवी, फिर है श्रीमती विद्यावती देवी, ऑप्शन डी होगा उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 36 है, क्वेश्चन कर रहा है कि 26 जनवरी 1931 को स्वाधीनता दिवस समारोह में पटना के भंवर पोखर में किसने राष्ट्रीय झंडा फहराया था, किसने राष्ट्रीय झंडा फहराया था। ऑप्शन सी हुआ अनुग्रह नारायण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह राष्ट्रीय झंडा फहराया था। क्वेश्चन 37 है, क्वेश्चन कर रहा है कि पटना के
कैंप जेल में सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किन की मृत्यु हो गई। 37 को जगह ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, यानी कंचन मेहता, विक्कन मेहता और सरयू सिंह, इस तीनों की मृत्यु हो गई। क्वेश्चन 38 है, क्वेश्चन कर रहा है कि सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सांप्रदायिक शांति बनाए रखने के हेतु किन्हें मुख्य श्रेय दिया जाता है। किन्हें मुख्य श्रेय दिया जाता है, तो ये दिया जाता है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका मुख्य श्रेय दिया जाता है। क्वेश्चन आपका 39 है, क्वेश्चन 39 है कि बिहारी छात्र सम्मेलन का 24वां सम्मेलन 17 से 18 अक्टूबर 1931 को कहाँ हुआ। 17 से 18 अक्टूबर 1931 को कहाँ हुआ, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी आरा। कहाँ होता, आरा में हुआ था। क्वेश्चन 40 है, क्वेश्चन 40 है, क्वेश्चन कर रहा है कि किस जिला में सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन के दौरान श्री तेजेश्वर प्रसाद, श्री धर्मानारायण सिंह, श्री राम प्रसाद और निरापथ मुखर्जी गिरफ्तार किए गए। तो 40 को जगह ऑप्शन बी मुंगेर। क्वेश्चन का क्वेश्चन 41 है, क्वेश्चन 41 है, क्वेश्चन है कि बिहार प्रांत में 31 जनवरी 1932 तक सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन की सजावटिया कैदियों की संख्या थी। यानी क्वेश्चन करने का अर्थ हुआ कि बिहार प्रांत में 31 जनवरी 1932 तक सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन में कितने कैदियों की संख्या हुई, सजा पाने वाले कितने कैदियों की संख्या हो गई थी। देखिए ये आपका इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी आप याद रख सकते हैं। ऑप्शन ए होगा 2275। क्वेश्चन 42 है, क्वेश्चन कर रहा है कि लोक संग्रह के संपादक थे। लोक संग्रह के संपादक कौन थे। 42 को जगह ऑप्शन ए पंडित जमुनालाल कार्ये, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 43 है, क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा पत्र ब्रिटिश सरकार समर्थक था। कौन सा पत्र ब्रिटिश सरकार समर्थक था, याद रखिएगा, कौन सा पत्र ब्रिटिश सरकार के समर्थक था। तो आपका जगह ऑप्शन बी हितौसी जो थे वो ब्रिटिश सरकार के समर्थक एक पत्र थे। क्वेश्चन है, क्वेश्चन का क्वेश्चन 44 है, क्वेश्चन कर रहा है कि आरा जिला अपरिष्टता निवारण संघ के अध्यक्ष कौन थे। आरा जिला अपरिष्टता निवारण संघ के अध्यक्ष कौन थे। तो 44 को जगह आपका ऑप्शन ए राजा राधिक्रमन प्रसाद सिन्हा। क्वेश्चन 45 है, क्वेश्चन 45 है कि 18 से 19 मई 1934 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बैठक कहाँ हुई। क्वेश्चन है 18 से 19 मई 1934 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक कहाँ हुई। तो 45 को जगह ऑप्शन बी पटना, यानी इसका अध्यक्षता कहाँ हुआ था, पटना में इसका बैठक हुआ था। क्वेश्चन 46 है, क्वेश्चन कर रहा है कि भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। ये आपका देखिए बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, जो आपका 65वीं बीपीएससी में 2019 में पूछा गया प्रश्न है, यानी पूछा गया था। याद रखिएगा, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था महादेव लाल सराफ। ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 47 है, क्वेश्चन 47 है, क्वेश्चन कर रहा है कि नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं ये आपका क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। 2018 में 64वीं बीपीएससी में यह पूछा गया है, और यही क्वेश्चन आपका 68वीं बीपीएससी में रिपीट किया। आगे दिखाएंगे, यही क्वेश्चन आपका 68वीं बीपीएससी में भी रिपीट किया है। तो याद रखिएगा, ये नमक सत्याग्रह के दौरान ये चौकीदारी कर का भी विरोध किया था। नमक सत्याग्रह के दौरान चौकीदारी कर का भी विरोध किया था। ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 48 है, क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार में नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ। बिहार में सर्वप्रथम नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू हुआ। तो ये हुआ था चंपारण और सारण जिले से बिहार में सर्वप्रथम नमक सत्याग्रह शुरू हुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन 49 है, क्वेश्चन है कि बिहार में नमक आंदोलन के नेता और उनके संबंधित क्षेत्रों की सुमेलित कीजिए। एक से दिया आपका नेता और दूसरी से दिया उसे संबंधित क्षेत्र। देखिए ए में है जगत नारायण लाल, ये थे पटना से संबंधित। फिर है श्री कृष्ण सिंह, ये मुंगेर से थे। फिर है सत्यनारायण सिंह, ये दरभंगा से थे। फिर है राम दयालु सिंह, ये मुजफ्फरपुर से थे। तो आपका हो जाएगा यानी 2
1 3 4, 2 1 3 4 किस ऑप्शन में है? तो आप देख लीजिए 2 1 3 4 ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन 50 है। क्वेश्चन है कि पटना में नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ? पटना में नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ? तो ये हुआ 16 अप्रैल 1930 को। 16 अप्रैल 1930 को पटना में नमक सत्याग्रह शुरू हुआ था। देखिए इसमें आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आपका इसमें 90 क्वेश्चन है। अब एक टॉपिक से जब 90 क्वेश्चन है, यदि आप 90 क्वेश्चन भी याद कर लेते हैं या बना लेते हैं तो आपके एग्जाम में यदि ये नमक सत्याग्रह से कोई भी क्वेश्चन आपके बिहार में नमक सत्याग्रह से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपका यहीं से मिल जाएगा। इसीलिए आपको इसमें अधिक क्वेश्चन दिया है, जिससे आपको कहीं से भी क्वेश्चन पूछे तो आपके एग्जाम में मिल जाएंगे। इसीलिए आपको सभी क्वेश्चन को पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि अधिक क्वेश्चन है तो अधिक चांस है आपका एग्जाम में मिलने का भी। इसीलिए आपका अधिक क्वेश्चन इसमें दिया गया है। तो सभी क्वेश्चन को देखिए, जो आपको जो लगता है ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो उस पर आपको विशेष ध्यान नहीं देना है, लेकिन सभी क्वेश्चन को आपको देखना है। क्वेश्चन 51 है। क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में चौकीदारी कर के खिलाफ आंदोलन शुरू करने के किन के विचार को गांधी जी ने आरंभ में अस्वीकार कर दिया था? किन के विचार को गांधी जी ने आरंभ में अस्वीकार कर दिया था? तो 51 को जगह ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के विचार को गांधी जी ने शुरुआती में अस्वीकार कर दिया था। क्वेश्चन 52 है। क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में चौकीदारी कर बंदी आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुआ? बिहार में चौकीदारी कर बंदी आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुआ? तो ये होता बेतिया में, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 53 है। क्वेश्चन कह रहा है कि पटना स्वदेशी लीग की स्थापना कब हुई थी? पटना स्वदेशी लीग की स्थापना कब हुई थी? इसका स्थापना हुआ था, याद रखिएगा, 1930 में। 1930 में इसका स्थापना हुआ था। क्वेश्चन 54 है। क्वेश्चन कह रहा है पटना में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का अधिवेशन कहाँ हुआ था? सॉरी क्वेश्चन है कि पटना में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का अधिवेशन हुआ था, यानी कब हुआ था? तो 54 को जगह ऑप्शन ए 1929 में हुआ था। क्वेश्चन 55 है। क्वेश्चन कह रहा है कि पटना स्वदेशी लीग की स्थापना 1930 में हुई, जिसके अध्यक्ष बनाए गए, यानी उसके अध्यक्ष किससे बनाया गया था? तो याद रखिएगा, उसके अध्यक्ष बनाया था सर अली इमाम को। सर अली इमाम को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। क्वेश्चन 56 है। क्वेश्चन 56 है। क्वेश्चन कह रहा है कि सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किसकी अध्यक्षता में मुसलमानों ने पटना में एक संगठन की स्थापना की? किसकी अध्यक्षता में पटना में एक संगठन की स्थापना की? तो याद रखिएगा, उसका अध्यक्ष थे प्रोफेसर अब्दुल वारी। प्रोफेसर अब्दुल वारी, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन है क्वेश्चन 57 है। क्वेश्चन कह रहा है कि चौकीदारी कर बंदी आंदोलन के प्रणेता थे। क्वेश्चन कर रहा है चौकीदारी कर बंदी आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो 57 को जगह ऑप्शन ए अनुराग सिंह, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 58 है। क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले के जेल के कैदियों ने नंगी हड़ताल की थी? ये क्या था? छपरा जेल के कैदियों ने, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 59 है। क्वेश्चन कर रहा है कि सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा जेल में जेल कैदियों ने नंगी हड़ताल किस मांग को लेकर की? किस मांग को लेकर की थी? तो ऑप्शन बी हो जाएगा स्वदेशी वस्त्र की मांग, यानी स्वदेशी वस्त्र की मांग कर रहे थे। जब स्वदेशी वस्त्र नहीं दिया गया था तो वह नंगी हड़ताल कर दी थी, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन आपका 60 है। क्वेश्चन 60 है कि श्री मुरली मनोहर प्रसाद संपादक थे। श्री मुरली मनोहर प्रसाद किसके संपादक थे? तो ये थे सर्च लाइट के। याद रखिएगा, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बीपीएससी में पूछा भी गया है कि सर्च लाइट के संपादक कौन थे? तो ये थे मुरली मनोहर प्रसाद। याद रखिएगा, मुरली मनोहर प्रसाद सर्च लाइट के संपादक थे। क्वेश्चन 61 है। क्वेश्चन 61 है कि सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन के समय यानी 15 फरवरी 1932 को कहाँ पुलिस की गोली से 15 आंदोलनकारी की मृत्यु हुई? 61 को जगह ऑप्शन डी तारापुर। क्वेश्चन 62 है। क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार प्रांतीय बोर्ड की स्थापना कब हुई? बिहार प्रांतीय बोर्ड की स्थापना कब हुई? इसका स्थापना हुआ था 6 नवंबर 1932 को। 6 नवंबर 1932 को इसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन 63 है। क्वेश्चन कर रहा है कि 6 नवंबर 1932 को अपरिष्टता निवारण से संबंधित एक सम्मेलन पटना में अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने की?
इसकी अध्यक्षता किसने की? तो इसके अध्यक्ष थे राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह। ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन है क्वेश्चन 64 है। क्वेश्चन 64 है कि बिहार में 1934 में आए भीषण भूकंप से शाब्दिक प्रभावित या क्षतिग्रस्त हुआ था। क्वेश्चन करा है कि 1934 में आए भीषण भूकंप से शाब्दिक प्रभावित क्षतिग्रस्त हुआ था। कौन सा जिला हुआ था? तो ये हुआ था आपका, याद रखिएगा, मुंगेर जिला। ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 65 है। क्वेश्चन करा है 1934 में भूकंप राहत के लिए बिहार केंद्रीय रिलीफ कमेटी की स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष नियुक्त हुए, यानी उसका अध्यक्ष किससे बनाया गया था? तो याद रखिएगा, उसके अध्यक्ष श्री राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 66 है। क्वेश्चन करा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय देश के विभिन्न भागों में सांप्रदायिक दंगे हुए, लेकिन बिहार में कोई गंभीर घटना नहीं घटी, जिसका श्रेय मुख्यतः किसको दिया जाता है? जिसका श्रेय मुख्यतः डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया जाता है। ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 67 है। क्वेश्चन करा है कि मई 1934 में किस शहर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस संसदीय बोर्ड का गठन किया गया? जिसमें कांग्रेस संसदीय बोर्ड का गठन किया गया, ये होता है पटना में। ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी होगा, पटना। क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 68 है। क्वेश्चन करा है कि बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन का एक हिस्सा था। बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन का एक हिस्सा था, ये था आपका, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक हिस्सा था। यही क्वेश्चन आपका यानी पूछा गया था जो 64वें बीपीएससी में आपको दिखाए थे। ये आपका भाषा चेंज करके यही क्वेश्चन आपका यहाँ भी पूछा गया है। यानी आप तो पहले तो यही क्वेश्चन आपका यहाँ पूछा गया था 42वें बीपीएससी में, और यही क्वेश्चन आपका 64वें बीपीएससी में भी आपका रिपीट किया है। थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज किया है, इसलिए आपको यानी क्वेश्चन बैंक को बनाना चाहिए। क्वेश्चन बैंक को हल करने से बहुत फायदा होता है। क्वेश्चन 69 है। क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार में मैजिक लालटेन का लेक्चर किस आंदोलन से संबंधित है? तो ये है सविनय अवज्ञा आंदोलन से। ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 70 है। क्वेश्चन कर रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्रम में किसने बिहार के मुजफ्फरपुर के सत्याग्रहियों के अपने हाथ से तिलक लगाते हुए यह कहा था कि दांडी यात्रा के लिए प्रस्थान करते समय मैंने इन्हीं हाथों से उसे यानी बूढ़े महात्मा गांधी को टीका लगाया। आज मैं उन्हीं हाथों से तुम लोगों को टीका लगाता हूं और तुम लोगों की इस महान कार्य में योगदान देने के लिए विदा कर रहा हूं। यह कहा था आचार्य कृपलानी ने। ऑप्शन बी होगा। यह कहा था आचार्य कृपलानी ने। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 71 है। क्वेश्चन 71 है कि हसन इमाम के पुत्र का नाम क्या था? हसन इमाम के पुत्र का नाम क्या था? तो 71 को जगह ऑप्शन ए समी। क्वेश्चन है क्वेश्चन 72 है। क्वेश्चन कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 1930 में कहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अब्दुल बारी, मुरली मनोहर प्रसाद जैसे नेताओं पर पुलिस द्वारा निर्ममता से लाठी बरसाई गई थी? तो 72 को हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी बिहपुर भागलपुर में। बिहपुर भागलपुर, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन है क्वेश्चन 73 है। क्वेश्चन कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 5 जुलाई 1930 को कहाँ से गिरफ्तार किया गया? कहाँ से गिरफ्तार किया गया? तो ये क्या था? ये क्या था, याद रखिएगा, इसको गिरफ्तार किया था छपरा से। ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 74 है। क्वेश्चन कर रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में तारापुर यानी मुंगेर में गोलीकांड की घटना कब घटी? तारापुर यानी आपका मुंगेर में गोलीकांड की घटना कब घटी? 74 को जगह ऑप्शन नंबर डी 15 फरवरी 1932 को। 15 फरवरी 1932 को यह घटना हुई थी। क्वेश्चन है 75। क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन की विशेषता संबंधित सत्य कथन की पहचान कीजिए। यानी आपको कह रहा है कि बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन की विशेषता संबंधित सत्य कथन की पहचान कीजिए। ऑप्शन 1 है। 1 में है कि बिहार की बड़ी विशेषता थी कि इनमें अपनी खास डाक जारी की। बिल्कुल सही है। आपका बी है सेकेंड है सत्याग्रहियों के प्रति बिहार के पुलिस की हमदर्दी थी, ये भी सही है। थर्ड है कि पूरे देश में बिहार ही एक प्रांत था जहां कांग्रेस संगठन टूटता हुआ नहीं दिखा, संगठन का सूत्र बराबर दृढ़ता से कायम रहा, ये भी सही है। तो ऑप्शन आपका ये होगा सभी 1 2 3
ऑप्शन ए होगा सभी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 76 है। क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं की भूमिका संबंधित असत्य कथन की पहचान कीजिए। यानी आपको बताना है कि बिहार में जो नमक सत्याग्रह हुआ था उसमें महिलाओं की भूमिका क्या थी, उसके बारे में आपको बताना है कौन सा कथन गलत है। ध्यान दीजिए, असत्य यानी गलत है, कौन सा कथन गलत है उसको पहचान करना है। देखिए ऑप्शन ए है कि स्वदेशी वस्त्र और शराब की दुकानें पर धरना देने के काम में बिहार की महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, ये तो सही है। बी है कि मद्यपान निषेध आंदोलन में भी महिलाओं की महत्वपूर्ण भागीदारी, ये भी आपका सही है। सी है कि सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन में क्रम में सारण में हुए बिहार प्रांतीय सम्मेलन की अध्यक्षता विद्या देवी ने की, यही आपका गलत है, ये कथन आपका गलत है, ये कथन आपका गलत है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन 77 है, क्वेश्चन 77 है कि हजारीबाग जेल से कैदी नामक हस्तलिखित पत्रिका किसने निकाला। हजारीबाग जेल से किसने कैदी नामक हस्तलिखित पत्रिका किसने निकाला, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी रामवृक्ष बेनीपुरी। क्वेश्चन 78 है। क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में कौन सा नेता नमक आंदोलन के पक्ष में नहीं थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में कौन सा नेता नमक आंदोलन के पक्ष में नहीं थे, यानी इसके विरुद्ध में थे, तो ये थे फूलन प्रसाद वर्मा नमक आंदोलन के पक्ष में नहीं थे। क्वेश्चन 79 है। क्वेश्चन कह रहा है कि सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन के क्रम में कब कांग्रेस को अवैध घोषित किया गया, तो 30 जून 1930 को कांग्रेस को अवैध घोषित किया था। क्वेश्चन 80 है। क्वेश्चन कर रहा है कि गांधी जी ने 7 अप्रैल 1934 को कहां से एक वक्तव्य निकाला जिसमें उन्होंने सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन को बंद करने की सलाह दी थी, तो देखिए आपका 80 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पटना। क्वेश्चन का क्वेश्चन 81 है। क्वेश्चन कर रहा है कि सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन के समय बिहार में कौन जिलाधीश सच्चे देशभक्त थे, तो यह थे, याद रखिएगा, शमशाद अली खां, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 82 है। क्वेश्चन आपका 82 है। क्वेश्चन करा है कि अप्रैल 1930 में पटना में सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन के स्वयंसेवकों के विरुद्ध नियुक्त सभी पुलिस के जवान थे, यानी सभी पुलिस के जवान थे, ये सभी थे बलूचिस्तान के मुसलमान, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 83 है। क्वेश्चन करा है कि बिहार में सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन में कौन सी कार्यक्रम शामिल थे। ऑप्शन ए है विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करना, बिल्कुल सही था। खादी का उत्पादन और व्यवहार बिल्कुल सही है। फिर सी है सभी तरह के नशीले पदार्थ का बहिष्कार, ये भी शामिल था। चौकीदारी कर नहीं देना, ये भी शामिल था। डाकघरों और बैंकों पर धारणा, ये भी सही था। तो आपका ऑप्शन एफ हो जाएगा, उपयुक्त सभी आपका शामिल था, ऑप्शन एफ होगा। क्वेश्चन का क्वेश्चन 84 है। क्वेश्चन कर रहा है कि सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन के क्रम में कहा 15 से 16 अप्रैल 1930 को राष्ट्रवादी मुसलमानों के 2 सम्मेलन हुए, तो ये होता है पटना में, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 85 है। क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कांग्रेस कमेटियों पर प्रतिबंध कब हटाया गया। तो ये हटाया था 6 मार्च 1931 को। क्वेश्चन 86 है। क्वेश्चन कर रहा है कि 18 से 19 अप्रैल 1931 को लखनऊ में संपन्न अखिल भारतीय राष्ट्रवादी मुस्लिम सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ, तो उसके अध्यक्ष थे अली इमाम, याद रखिएगा, उसके अध्यक्ष थे अली इमाम। क्वेश्चन 87 है। क्वेश्चन कर रहा है कि बिहारी छात्र सम्मेलन का 24वां सम्मेलन 17 से 18 अक्टूबर 1931 को कहाँ संपन्न हुआ, तो ये हुआ था, याद रखिएगा, आरा में, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 88 है। क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 1934 में 48वां अधिवेशन कहाँ हुआ जिसके अध्यक्ष श्री राजेंद्र चुने गए, तो ये अध्यक्षता हुआ था, याद रखिएगा, ये हुआ था बॉम्बे में, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 89 है। क्वेश्चन आपका 89 है और ये आपका
क्वेश्चन 89 है कि नवंबर 1934 में हुए बिहार विधानसभा के आम चुनाव में कांग्रेस के कितने प्रत्याशी विजय हुए। ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी में पूछा गया है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी में पूछा गया था। तो ये हुआ था 44 सदस्य यानी प्रत्याशी विजय प्राप्त किए थे। क्वेश्चन आपका 90 है और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 90 है कि नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना। तो ये क्या था, याद रखिएगा, चौकीदारी कर का भी विरोध करने का ऐलान किया था। तो यही क्वेश्चन आपका देखिए, यही क्वेश्चन आपका 64वें बीपीएससी में पूछा था, यही क्वेश्चन आपका 42वें बीपीएससी में पूछा था और यही क्वेश्चन आपका 68वें बीपीएससी में पूछा है। तो आपका ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन आपका बार बार रिपीट किया है। तो याद रखिएगा, ये इस क्वेश्चन को बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ई होगा, क्योंकि इसमें किसी भी ऑप्शन में आपका चौकीदारी कर नहीं है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपके वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए।